सब कुछ है, तो हमें हर पॉसिबल हेल्प जो है मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है इस चीज़ के लिए। जेई नीट या यूं कहेंगे कि महक फयाज, तालिब नबी लून, शाहिद रसूल, जुबैर अहमद और एक खास शख्सियत शाबराज जैसी हस्तियां इसी स्कूल में परवान चुनी है। इनकी तरबियत और फनकाराना सलाहियत पर पूरी वादी को फख्र है। क्या इन सब चीजों के लिए यहाँ कोई मखसूस और मुनफरिद इंतजाम है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने निशा। जैसे मैंने पहले ही बोला कि हम बच्चों को सिर्फ इसलिए ट्रेन नहीं करते हैं कि ये एग्जाम पास करके स्कूल का नाम रोशन करे, एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लाए। हमारे टीचर्स का हर वक्त यही होता है कि हम बच्चों को जो लॉन्ग टर्म गोल होता है, लाइफ लॉन्ग जो होता है, जैसे उनको कल कंपटीशंस में जाना है, उस तरीके से बच्चों को हम ट्रेन करते हैं। हम पहले ही ये ठान लेते हैं, हर बच्चे से हम ये मतलब इस चीज़ का एहसास देते हैं हम बच्चों को कि आपको आगे जाके कुछ करना है। तो उसी हिसाब से बच्चे भी अपना गोल जो होता है, उनका क्या गोल, क्या एम होती है, लाइफ में क्या बनना होता है, तो उसी गोल पे उनके टीचर्स उनको हेल्प करते हैं। तो फिर जब वो 12th क्लास में पहुंचते हैं तो उसके बाद जो कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें वो कामयाब होते हैं। और दूसरी एक बात है, जो एक खास बात है, यहाँ पे आर्मी सुपर 50 HPCL सुपर 50 है, जहाँ पे 11 मंथ्स की फ्री कोचिंग होती है। वो खास तौर पर आर्मी गुडविल स्कूल के जो बच्चे हैं तो उन्हीं के लिए होता है। और हम कैटेगरीज में बच्चों को डिवाइड करते हैं। जैसे स्कूल क्लास में जो एक क्लास होता है उसमें बच्चे उनकी अलग अलग कैटेगरीज होती, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ जल्दी मतलब कोप अप कर पाते हैं या जल्दी सीखते हैं बच्चे, उनको कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो जब सिलेबस कंप्लीट होता है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद उनकी प्रिपरेशन उसी हिसाब से कराते हैं हमारे जो असातिज़ा साहिबान हैं। तो क्योंकि हम जो हमारा जो मानना है, हमारा जो पर्पस, हम जो काम करते हैं, हम इसलिए काम नहीं करते हैं कि हमारे बच्चे किसी तरीके से मतलब हम उनको याद कराएंगे, कल एग्जाम में जाके अच्छे नंबर हासिल करेंगे, बल्कि हम इसी पर्पस के लिए काम करते हैं कि कल जब ये बच्चे यहाँ से निकलेंगे तो लाइफ में जो भी चैलेंज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी तो जॉब्स की भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, जॉब्स है नहीं, हम उनको उसी तरह प्रिपेयर करते हैं ताकि ये बच्चे कल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ सकते हैं। और उसके अलावा भी प्राइवेट सेक्टर में भी अगर ये बच्चे जाएंगे तभी कोई प्राइवेट सेक्टर में इन होता है जब उसमें उतनी कैपेबिलिटी होती है, तो उनको हम उसी तरीके से ट्रेन करते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज में भी आर्मी गुडविल स्कूल चंडीगढ़ ने न सिर्फ जिला सतह पर बल्कि कौमी सतह और रियासती सतह पर भी अपना लोहा मनवाया है। इस बात मनवाया है, जाहिर सी बात है कि ये एक गैर मामूली मुकाम है। इतना अजीम मुकाम हासिल करने के लिए आप अपने बच्चों को कौन कौन से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं? एक्टिविटीज में भी आर्मी गुडविल स्कूल चंडीगढ़ ने न सिर्फ जिला सतह पर बल्कि रियासती सतह और कौमी सतह पर भी अपना लोहा मनवाया है। जाहिर सी बात है कि ये गैर मामूली मुकाम है। इतना अजीम मुकाम हासिल करने के लिए आप अपने बच्चों को कौन कौन से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं? तो अभी मैंने आपको बोला कि हम यहाँ पे एकेडमिक्स के साथ साथ जो बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज होती है हम बैलेंस करते हैं। एकेडमिक्स के साथ साथ वो भी हम चलाते हैं, उनको भी हम चलाते हैं ताकि कल ये बच्चे किसी और फील्ड जहाँ पे उनकी इंटरेस्ट है, तो बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। अगर हम टैलेंट की बात करें, बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन उनके टैलेंट को निखारना है। तो निखारने के लिए हम उनको, जो मैंने अभी बोला आपको कि हम एक टैलेंट सर्च शो करते हैं, तो फिर जिसमें जो टैलेंट होता है वो अपना टैलेंट दिखाता है, उसी हिसाब से उसको हम ट्रेन करते हैं ताकि ये कल जाके किसी भी फील्ड में मतलब ये फिट हो सकते हैं, ट्रेन हो सकते हैं, तो आगे जाके उनको किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। जब ये अपनी पढ़ाई खत्म करेंगे तब ये कुछ कमा सकते हैं, उस काबिल हम उनको बनाते हैं। हमारा यही पर्पस होता है। इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट किक बॉक्सिंग चैंपियन, मोहम्मद उमर ताइक्वांडो मेडलिस्ट चैंपियन, आदिल इयास किक बॉक्सिंग इंटरनेशनल चैंपियन। आर्मी सतह पर शहरत पाने वाले तलबा इस इदारे से वाबस्ता हैं, यानी आर्मी सतह पर हमीद चारा आर्मी गुडविल स्कूल
حاصل کر چکا ہے. ایسی شہرت اور مقبولیت دیکھ کر آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ اوبیسلی جب ہمارے بچے، میں ایک بات کہوں کہ صرف ایک استاد ہوتا ہے جو پیرنٹ کے بغیر، صرف ایک استاد ہوتا ہے، ماں باپ کے بغیر صرف ایک استاد ہوتا ہے جو بچے کی کامیابی پہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اگر اس کا بچہ اس سے بھی اوپر اونچائیوں کو چھوئے گا تو استاد کو فخر محسوس ہوتا ہے اور کوئی ایسا نہیں ہوتا. تو اوبیسلی کہ جب ایسا کوئی بھی موقع ہوتا ہے، جیسے یہ بچے انہوں نے نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ یہ گولڈ میڈلسٹ ہے، انہوں نے بہت اچھا کیا ہے، تو اوبیسلی بات ہے کہ ہم فخر سے، ہم مطلب جیسے بولتے ہیں نا وہ سویل ہوتا ہے، مطلب وی سویل وتھ پرائڈ جب ہمارے بچے کچھ اچھا کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو جس خوشی کو، جس کیوریاسٹی کو، جس خوشی کو میں ورڈز میں ڈسکرائب نہیں کر سکتی ہوں. I have no words to describe my happiness, my curiosity when I feel my students are doing best in anything. کیا آپ کے سفر میں جو آپ نے اسکول حاضہ میں وقت گزارا ہے، کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسا لمحہ ہے جس میں آپ کی کافی زیادہ یادیں بسی ہے، یا یوں تو یوں کہیے کہ کوئی ایسا واقعہ جو قابل تحسین یا قابل تعریف؟ یہ جو اسکول ہے آرمی گڈول اسکول چنڈی گام، تو اس میں میرا دل، میرا روح، میری جان ہے. یہ میری جان ہے، میرے گھر سے بھی عزیز ہے مجھے. اور اس اسکول نے مجھے میری لائف میں ایسے لوگ ملائے ہیں جن کو میں کبھی بھول نہیں پاؤں گی. اور دوسری بات یہ ہے، اور ایسے اسٹوڈنٹس جو بلندیوں کو چھو رہے ہیں، اور جب مجھے وہ اسٹوڈنٹس ملتے ہیں وہ آگے گلے لگ جاتے ہیں. آج بہت بڑے ہیں، گرون اپ ہے، تو میرے سے گلے لگتے ہیں، تو مجھے بہت فخر فیل ہو رہا ہے. اور یہ اسکول جو میں نے ابھی کہا میری جان ہے، اور اس میں میری جان بسی ہے. باقی اس اسکول نے میری زندگی بدل دی. تو میں جو بھی آج ہوں، آل بیکاز آف آرمی گڈول اسکول چنڈی گام اینڈ اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرس آف آرمی گڈول اسکول چنڈی گام، اور مینجمنٹ میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو میں کبھی بھول نہیں پاؤں گی. اب بات کرتے ہیں نئے سال کے لیے جو داخلہ آرمی گڈول اسکول چنڈی گام میں ہو رہا ہے. اس کے لیے جو اہم والدین کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ آرمی گڈول اسکول چنڈی گام جو ہے، جتنے بھی گڈول اسکولس ہیں، نیو ایڈمیشن ہو رہا ہے، والدین کو کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ اسکول جو ہے، یہ خاص کر یہاں کی جو لوکلز ہیں، جو بچے کسی بڑے اسکول میں جہاں پہ بہت زیادہ فی ہے وہاں پہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، ان بچوں کے لیے یہ اسکول کھلا ہے. یہاں پہ سمپلی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، اور یہاں پہ ہر ایک بچے کا ایڈمیشن ہو رہا ہے، چاہے وہ ایوریج بچہ کیوں نہ ہو، تو اس کا بھی ایڈمیشن ہو رہا ہے. کیونکہ یہ اس لوکلٹی کے لیے ہے، یہ ہمارے اس لولاب کے بچوں کے لیے ہے، کیونکہ ہم سب ایک فار فلنگ ایریا میں رہتے ہیں لولاب میں، تو یہاں پہ اتنی اویئرنیس نہیں ہے، تو یہاں پہ اتنے ریسورسز نہیں ہیں لوگوں کو، اس لیے یہ ہر ایک کے لیے اوپن ہے. اس میں صرف جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، باقی ہر ایک بچے کو یہاں پہ ایڈمیشن ملتا ہے. اور ہر ایک بچے کے لیے یہ اسکول اوپن ہے، چاہے وہ غریب ہوگا، چاہے وہ امیر ہوگا، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری سے بلانگ کرتا ہوگا. ایک اور سوال، رواں سال میں آپ 10ویں اور 12ویں جماعت کے نتائج کے بارے میں کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ کیا آپ اس سال 10ویں اور 12ویں جماعت میں 100% نمبرات متوقع ہیں؟ جیسے ہم اس سال کی بات کریں گے، اس سیشن کی بات کریں گے، 10ویں اور 12ویں کلاس کے رزلٹ کے بارے میں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس سال جو ہے سیشن چینج ہوا ہے. ہم نے لیٹ کلاس سٹارٹ کیے ہیں، لگ بھگ جون میں. ہم نے تو اپریل سے ہی کلاس سٹارٹ کیے تھے، بٹ انفارچونیٹلی بچے نہیں آ رہے تھے، ان کے ایگزام چل رہے تھے. تو رزلٹ ڈکلیئر ہونے کے بعد بچوں نے آنا شروع کیا. تو ہم نے بہت زیادہ کوشش کی ہے، اساتذہ کرام نے بہت زیادہ محنت کی ہے، ان کا سلیبس ہم نے پورا کیا ہے، کمپلیٹ کیا ہے. تو پریپریشن بھی کرائی ہے، بچوں کو گروپس میں بھی ڈیوائڈ کیا ہے.
और है हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 100% नंबर ले सकते हैं, बाकी जो है ऊपर वाले को पता है। तो हमने अपनी कोशिश की है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर उससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इस बार टाइम ज़्यादा नहीं मिला। एक तो सेशन लेट स्टार्ट हुआ, फिर सेशन भी चेंज हुआ, और बीच में समर वेकेशंस भी आए, और कुछ हालात भी ऐसे हुए नामसाए, तो जिनकी वजह से स्कूल ज़्यादा बंद रहा। फिर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो बाकी मैं क्या कह सकती हूँ, तो ऑलमाइटी जानता है क्या हो गया। अगर हम दौरान कमांडो के स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो AGS चंडीगढ़ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो आर्मी गुडल स्कूल चंडीगढ़ एक वसी अरीज रकबे पर फैला हुआ है। क्या हम कोई नई तामीर आने वाले साल में मुतवक्का कर सकते हैं? क्योंकि आर्मी गुडल स्कूल चंडीगढ़ यहाँ पे जो जगह है, लैंड है, तो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर आर्मी गुडल स्कूल। तो हमने कुछ प्रोजेक्ट किए हैं जो पास हो जाएंगे, उसके कंस्ट्रक्शन भी है। और एक ख़ास बात है कि जो ग्रेट एरिया है, जो रजिस्ट्रेशन होती है स्टेट से चेंज हम कर रहे हैं CPSE में, उस ग्रेट एरिया में हमारा स्कूल फॉल हो रहा है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट सेशन हमें CBSE की रजिस्ट्रेशन होगी। और एक प्रपोजल है जिसमें हमारा स्कूल आता है, भारतीय एयरटेल फाउंडेशन का प्रपोजल, तो ये जो स्कूल है हमारा, ये बोर्डिंग में चेंज होगा। एक आखिरी सवाल आपसे, उस्ताद वो शमा है जो दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद जलता है। उस्ताद की मेहनत और रहनुमाई से ही शागिर्द अपने खूबियों को हकीकत बनाते हैं। जहाँ उस्ताद इतनी सफाई और खूबियों के मालिक है, क्या उस्ताद साहिबान इतनी अपनी जिम्मेदारियों को लगन से निभाते हैं? बहुत अच्छा सवाल। अगर हम उस्ताद की बात करेंगे, ये उस्ताद जब क्लासरूम में होता है अपनी एनर्जी बच्चों पर लगाता है, जब बाहर निकलता है कभी अपनी थकावट नहीं दिखाता है। कभी ये बच्चों के सामने घर में क्या हालात होते हैं, अंदर से क्या गुजरता है, तो कभी नहीं दिखाते हैं। उन्होंने मेहनत से, लगन से, तन मन से उन्होंने काम किया है बच्चों को सुधारने के लिए, बच्चों को तालीम देने के लिए। इसीलिए कभी कभार ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है उस्ताद को, और कभी कभार मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा था, अभी भी होता है, तो कोई ऐसी बात होती है कि हम उस्ताद क्यों बने। लेकिन जब हमारे बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तब हमें फख्र फील होता है कि उस्ताद ही सबसे बेहतरीन होता है, जो हर एक, जैसे कोई भी ऑफिसर, डॉक्टर, कुछ भी बनता है, उसके पीछे एक उस्ताद होता है, एक अच्छा उस्ताद होता है। और हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो असातिज़ा साहिबान हैं, उन्होंने अच्छे असातिज़ा किराम की मिसाल कायम रखी। हम अपने अजीज मेहमानी खुसूसी के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने अपनी कीमती मसरूफियात में से वक्त निकाल कर हमारे दरमियान तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हमें इल्म बसीरत अता फरमाई। आपके ख्यालात हमारे लिए निहायत हौसला अफजा और रहनुमाई का जरिया है। हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हमें आपकी रहनुमाई और शफकत हासिल होती रहेगी। शुक्रिया जनाब। थैंक यू इंशा, थैंक यू माहिर, मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।